हमारे क्षेत्रीय विधायक के दिमाग में ये है कि आने वाले टाइम में मैं फिर लोगों की मजबूरी बनूंगा और उसके बाद मैं फिर ऐसे ही बैठूंगा। ना तो कोई उनका पैमाना आज काम कराने का है, ना कहीं पे विकास करवाने का है, ना कहीं पे शहर की सफाई व्यवस्था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभिजीत लाल सिंह जी, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयोजक हैं। अभिजीत जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। हम आपको रूबरू कराएंगे अभिजीत सिंह से। अभिजीत जी, हम बात करें भिवानी पॉलिटिकल सिनेरियो की। जी, अब आज कर्नाटक में आपकी सरकार जीत चुकी है, तो सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमारे लिए तो ये एक वास्तव में एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट वहां पे बजरंगबली को अपना कर्णधार बना के और इन्होंने एक वहां पे झूठा प्रचार करने की कोशिश करी। जिस प्रकार से जाति धर्म के आधार पे इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर भी इन्होंने अपने मंसूबों के अंदर कामयाब होने की कोशिश करी, पर जनता ने वहां पे जो मतदान किया वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है और कर्नाटक में मुद्दे मुख्य वो रहे। और हमारे को इस समय जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है कि देश के अंदर से कांग्रेस का सफाया करेंगे, तो आज अगर दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारे को एक नई उपलब्धि के तौर पे देख लीजिए, नई शक्ति की तौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर संचार होने का काम किया। बजाज क्लोथिंग होलसेल अब रिटेल में शुरू। एक ही शॉप में आपको मिलेगी महिला व जेंट्स की ड्रेस, चिनार, रेमंड, सियाराम, डोनियर व गंगा कुरपाली जैसे ब्रांडेड कपड़े, लेडीज फैब्रिक, फैंसी कुर्तियां, पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा व सफारी सूट पर भारी छूट। एक बार आपके अपने शोरूम पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है बिचला बाजार भिवानी। मोबाइल नंबर है 9812040060 व 9992922483। हरियाणा का क्या रहेगा सिनेरियो, क्योंकि हम हरियाणा से हैं जी, आप भी भिवानी से हैं जी, तो आपकी क्या तैयारी है हरियाणा को लेकर? देखिए, हरियाणा का मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर भी राहुल गांधी जी ने 2 बार यात्रा करी। बिल्कुल। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पहला उनका पड़ाव मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव इन जिलों के अंदर रहा। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो जीटी रोड बेल्ट से होते हुए पंजाब के थ्रू कश्मीर में चले गए थे। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का आज के समय में आप किसी भी वर्ग को उठा के देखिए, आप बात करें चाहे कर्मचारियों की, बात करें चाहे आप वृद्ध आदमियों की बुढ़ापा पेंशन को लेके, आप बात करें यहाँ पे छात्रों की, स्कूल बंद करने का काम करा, बात करें आप खिलाड़ियों की, या बात करें आप किसी भी वर्ग को, युवाओं को देखें तो उनकी रोजगार को लेके 2014 में सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को देंगे। और 2019 आते आते ये पकोड़े तलने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ये कारवां वहां पे आके डूब गया। वादे इन्होंने काले धन को लेके भी करे थे जी। फिर उसके बाद प्रदेश की आज आप बात करो कि आने वाले समय में अगले साल हमारे यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, तो अभी प्रदेश के अंदर तो राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो चुनाव की तैयारी हो चुकी है। तो कांग्रेस ने पूरी तरह से पूरी तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी है। अभी पिछले 2 महीने से हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, हर नेता ने अपने अपने स्तर पे, बूथों पे, गांव के अंदर लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या जानने का काम किया है। और आज मैं आपको ये चीज विश्वास के तौर पे बता सकता हूं कि लोगों में आज के टाइम पे सरकार के प्रति काफी विरोध है और अब लोग एक बदलाव की तरफ देख रहे हो, एक सरकार की तरफ जिस प्रकार से उनकी उम्मीदें थी जी। आप बुढ़ापा पेंशन की बात कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की डबल इंजन की प्रदेश के अंदर सरकार है। बिल्कुल। अब चाहे वादा जेजेपी ने किया हो चाहे बीजेपी ने किया हो, आप दोनों की गठबंधन में सरकार है, दोनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना था, सरकार खत्म होने वाली, आज तक वो नहीं बना है। एक जने ने तो उनके यूं कही थी कि अब की बार 75 पार जी, दूसरे उनके साथी जो हैं गठबंधन में उन्होंने कही थी अब की बार जमुना पार जी। दोनों ने एक दूसरे के विरोध में वोट लिए, एक कहता है कि अब की बार 75 पार, दूसरा कहता है अब की बार जमुना पार। और परिणाम होने के बाद क्या हुआ, दोनों मिलके बैठ के बन के पक्के यार, और प्रदेश में बनाई हमारे भ्रष्ट सरकार। भिवानी को क्या देखते हैं आप? भिवानी के अंदर कुछ देखने लायक भारतीय जनता पार्टी सफाई व्यवस्था की बात करें, क्योंकि एमपी भिवानी में बीजेपी का जी, एमएलए बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी से जो चेयरपर्सन है, तो क्या हालात हैं भिवानी शहर के? भाई साहब, भिवानी के हालात तो देखो ऐसे हैं कि पिछली 3 योजना से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक रहे। बिल्कुल।
मान लिया 2009 में जब विधायक जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बने थे, जब कांग्रेस की सरकार है, और राजनीति में ऐसा होता भी है कि नहीं करवाते काम जहां पे पार्टी हार जाती है, पर 2014 से अब 2024 आने वाली है। बिल्कुल। और हमारे भिवानी विधानसभा के प्रबुद्ध मतदाताओं ने अपना पूरा दिल खोल के घनश्याम जी को वोट दिए। और देखिए, एक जिम्मेवारी होती है, हम घनश्याम जी की जो बोलते हैं ना कि एक आदमी अपनी सही नीयत से आप अपने सही मार्ग पे चलो और उसके बाद वो कार्य होगा नहीं होगा, तो जब हम उनके ऊपर यूं कह सकते हैं कि नहीं, इनकी नीयत में खोट नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, नीयत में खोट है घनश्याम जी? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है उनकी नीयत है ही नहीं इस प्रकार की कि अपने भिवानी हल्के के अंदर विकास होना चाहिए। क्योंकि वो भी इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों में घूमते हैं, भिवानी से ही हैं। देखिए, वो इन सड़कों पे, इन गलियों में घूमते हैं, उन्होंने यहाँ पे जो जातिगत जो उन्होंने अपना वो साध रखा है ना कार्य जी, उस चीज में वो इतने संतुष्ट है कि भिवानी की उनको उनके दिमाग में आज क्या है, हमारे क्षेत्रीय विधायक के दिमाग में ये है कि आने वाले टाइम में मैं फिर लोगों की मजबूरी बनूंगा और उसके बाद मैं फिर ऐसे ही बैठूंगा। ना तो कोई उनका पैमाना आज काम कराने का है, ना कहीं पे विकास करवाने का है, ना कहीं पे शहर की सफाई व्यवस्था। और उसके बाद फिर हमारे लोगों को यही सोचते हैं कि मैं आने वाले टाइम में फिर चाहे जाति के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे क्षेत्र के आधार पे, जो विभिन्न इन्होंने आधार बना रखे, लोगों को बांटेंगे और दोबारा से हम सत्ता में बैठने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्या है कि आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं भिवानी से? देखिए, मेरे दादाजी भिवानी हल्के से विधायक रहे हैं 1977 से लेकर 82 तक। बिल्कुल, बड़ा नाम रहा है ठाकुर और उसके बाद उन्हीं कार्यकाल के अंदर वो मंत्री भी रहे जी। और भिवानी विधानसभा से लगातार मेरे पिताजी भी समाज सेवा के अंदर, और मेरे को भी कांग्रेस पार्टी 2010 के अंदर मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करी थी जी। और लक्ष्य एक ही है भाई साहब, लक्ष्य इस चीज का है कि भिवानी के अंदर हमारा विकास हो, और शहरों की तरह जैसे हम जाते हैं, भिवानी से निकल के जाते हैं, चाहे हिसार की तरफ जाओ, रोहतक जाओ, हाईवे पे इतने बड़े बड़े सुंदर शहर बने हुए हैं, तो जब वापिस आते हैं हमारा भी दिल ये करता है कि हमारा शहर भी सुंदर लगे। तो भिवानी को किसकी काली नजर लगेगी? भिवानी को किसी की काली नजर नहीं लगी भाई साहब। भिवानी तो भगवान भोलेनाथ के नाम पे छोटी काशी है। तो फिर ऐसा क्या है कि भिवानी में कार्य नहीं हो पा रहा? ये तो भिवानी का इन नेताओं ने दुर्भाग्य बना रखा है कि उसके बाद आप सब कुछ होते सोते आपकी सरकार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और उसके बाद आपका लोकसभा के अंदर, आपका विधानसभा में, आपका चेयरमैन में, आपका, उसके बाद अगर नहीं करवा रहे तो साफ साफ बात है, नियत ही नहीं है करवाने की। बिल्कुल। अब आप हुड्डा ग्रुप से हैं कांग्रेस में जी, और भिवानी में किरण चौधरी का ग्रुप भी अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है जी। अगर आपको टिकट मिलती है, आप इलेक्शन लड़ते हैं जी, तो आपको समस्या रहेगी कुछ कांग्रेस से, अपने ही लोगों से? कांग्रेस पार्टी में किसी को लेके है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे पहले भी कहते थे गुटबाजी है जी। और जब राहुल गांधी जी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो यात्रा जब प्रदेश में गुजर रही थी, सारे शैलजा जी से लेके, रणदीप जी से लेके, किरण जी से लेके, हुड्डा साहब से लेके, सब साथ में थे। आप कह रहे हैं कि मतभेद नहीं है, मनभेद हो सकते हैं। मनभेद हो सकते। तो एक बात बताइए, अभी तक भी संगठन खड़ा नहीं है कांग्रेस का स्टेट में, उसका क्या कारण रहा? देखिए भाई साहब, अब संगठन क्यों खड़ा नहीं है, उस चीज की तो वरिष्ठ नेता उस चीज के अंदर बता सकते हैं। हमारी तो यही है कि संगठन खड़ा होगा तो पार्टी और मजबूती से ज्यादा काम मजबूत करेगी। होगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और ऐसा नहीं हो पा रहा, उस चीज का तो हमारा दायरा भाई साहब भिवानी के अंदर है, हम भिवानी के बारे में बात बता सकते हैं। अब प्रदेश के अंदर संगठन क्यों नहीं खड़ा हुआ है पिछले 8 साल से, नहीं, हमें भी उस चीज का दुख है, पर उस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। अभी हरियाणा के खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं जी, दिल्ली में, आपने देखा होगा, डेली खबरें आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भिवानी की बेटी। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जी। आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर देश की बेटी, अगर हमारी जो अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, सबका नाम रोशन करती है, तो इसके अंदर आपकी सरकार से इतनी गुजारिश होगी कि आप किसी वरिष्ठ, आप किसी न्यायाधीश से इसके अंदर जांच करवा लीजिए और दूध का दूध पानी कर दीजिए, जो गलत है उसको सजा दीजिए। बिल्कुल, कम से कम बच्चे यूं धरने पे ना बैठे। नाजायज किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और अगर इतने समय तक अगर हमारे देश की बेटियां वहां पे बैठी हैं तो उस चीज को तो गलत है और उस चीज के अंदर सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। गलत जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। भिवानी नगर परिषद के कार्य को किस दृष्टि से देखते हैं आप? सफाई व्यवस्था की बात करें, गलियों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, नगर परिषद का अब 1 साल हो चुका और 1 साल के अंदर लगभग चीजों का पता चल जाता है। मुझे नगर परिषद का ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके अंदर, क्योंकि पिछला कार्यकाल ऐसा रहा जिसके अंदर बहुत सारे घोटाले उभर के आए, सरकार ने इनका ऐसा काम कर दिया कि चुने हुए प्रतिनिधि तो हैं जी जी, और अब एक ऐसे प्रतिनिधि बना के रख दिए कि जिनके पास ना तो डीडी पावर है,
ना ही उनके पास कोई शहर में स्ट्रीट लाइट खरीदने की पावर है कि अगर शहर में कोई स्ट्रीट लाइट आएगी तो पूरे प्रदेश की परचेसिंग होगी और उसके बाद जब वहां पे आएंगी जब भी सारे शहर में एक साथ आएंगी। मुख्यमंत्री जी के आगे अगर नगर परिषद के चेयरमैन अगर अपनी बात रखते हैं तो मुख्यमंत्री जी उसको ही सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसमें भी उनको ये हो रहा है ज्यादा बात करनी है तो चंडीगढ़ आना। ये कहीं ना कहीं देखो सत्ता के साथ एक अहंकार भी होता है और उसके बाद जब आप अहंकार को उसको आप हजम करना नहीं सीखोगे तो जिस प्रकार से खट्टर जी ने पीछे भी कह दिया था, एक पंडित जी उनके नेता था कि गर्दन काट दूंगा, वो उनको कोई गिफ्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे नगर परिषद का जो आप पूछ रहे हैं, नगर परिषद के हालात आज ऐसे कर दिए कि नगर परिषद के अगर जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो काम करवाना भी चाहें तो सरकार ने उसके अंदर इतनी सारी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं कि वो पास होते होते अभी मेरे को लगता है 5-6 महीने और लग जाएंगे उनको, जो उन्होंने टेंडर लगा रखे। भाई साहब 1 साल पहले थे वो ये आज बने हुए हैं। कर्मचारी एक तरफ तो जो कर्मचारी है वो ही धरने पे रह रहे हैं। मुख्यमंत्री जो नगर परिषद का कोष है उसके अंदर पैसे देने से पहले तो ये कह रहे हैं इसके अंदर पता नहीं 90-95 करोड़ पड़े हुए हैं। यस, ऐसा कुछ बताया तो जिसमें से 20-22 करोड़ तो वहां के कर्मचारियों की सैलरी के लिए आपको फिक्स रखने ही पड़ते हैं, बच गए उसमें 40-45 करोड़। लेकिन अमाउंट तो ठीक है, कम नहीं है 40। नहीं, उसके अंदर एक तो आपकी लिमिट बना रखी है कि इससे ज्यादा तो आप खर्च नहीं सकते। नहीं कर सकते। और दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज हैं। उसमें कहने का मतलब ये है कि नगर परिषद के अंदर जिस हिसाब से शहर को उम्मीद थी कि शहर के अंदर सबसे मुख्य जो नगर परिषद का कार्य होता है वो होता है सफाई का, लाइटों का और एक व्यवस्था बनाना, स्ट्रीट्स व्यवस्था, गलियों की व्यवस्था। विधायक का काम होता है कि शहर के अंदर जो नगर परिषद के चेयरमैन है उनसे ऊपर उनको अगर सरकार से कुछ चाहिए तो उनका लाने का काम होता है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नई परियोजना लाने का काम होता है। अब तो तीनों ही बीजेपी से ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं हम भिवानी में। ट्रिपल इंजन की सरकार वो भाई साहब चाहे हालात कुछ भी हो, फिर उसके बाद इस चीज से यही है कि भिवानी के लोग परेशान है। और अगर राजनीति को साइड में रख के हम भी बात करें तो परेशान हम भी। और किसी भी मैं आपको बताता हूं बुजुर्ग के पास जाओ, वो अपनी परिवार पहचान पत्र के नाम पे इन्होंने लाइनों में लगा रखा है। आज अगर जिस परिवार के 9,000 बिजली का बिल आ जाता है, जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, जिस परिवार के अंदर अगर ये है कि आपकी साल की इनकम अगर इससे फालतू है, सब पोर्टल के थ्रू हुई है, उसमें पीआईडी में भी परेशानी बहुत है लोगों को, परेशानी है। और उसके अंदर उनकी जो बुढ़ापा पेंशन जो पहले ही सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया, उसके बाद वो काटने का काम कर रही है। बीपीएल कार्ड से जो 4.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी है जो जेन्युइनली उसके अंदर जुड़े हैं, गलत को काटो, पर जो जेन्युइनली जुड़े हैं उनके पास आज ये रास्ता भी नहीं है कि किस प्रकार से ठीक होकर दोबारा बीपीएल में जोड़े जाएं। अभी विधानसभा का इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर 2024 में। अगर हम बात करें आज की, अगर आज इलेक्शन होता है हरियाणा में तो कितनी सीटें देखते हैं आप कांग्रेस की और बीजेपी की? देखिए कांग्रेस की तो आज के टाइम पे जो माहौल है तो उसमें तो 75 से ऊपर, हमारी 77 के आसपास अगर आज इलेक्शन होता है लगती मई में। हाँ, प्रदेश के जो हालात है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवर में। और भिवानी की बात करें कि हमारे को भिवानी को क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी आने से, और कुछ जैसे हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा पत्र के अंदर कुछ अपने संकल्प लिए कि मैं प्रदेश की जनता को तो ये चीजें दूंगा ही दूंगा। और बात करें विशेषकर भिवानी की, तो भिवानी की सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस चीज की घोषणा करी थी। अभी पीछे कमला भवन में प्रोग्राम था 15-20 दिन पहले कि भिवानी के अंदर अब क्योंकि उनका कर्म क्षेत्र भिवानी रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, वो टीआईटी कॉलेज में पढ़े हैं और ये जो पुलों का निर्माण हुआ था वो भी उनके नेतृत्व में भिवानी में हुआ था। तो भिवानी के अंदर उनका क्या कहना है, उनकी सबसे पहली घोषणा तो ये है कि प्रदेश की सबसे बड़ी जो आईएमटी खोली जाएगी वो अब की बार भिवानी में खोली जाएगी कांग्रेस की सरकार बनने पे। जी। दूसरा क्या है कि जिस हिसाब से ये बड़े बुजुर्गों की परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर पेंशन काटने का जो सरकार ने काम किया, उसमें लगभग 4.5-5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दोबारा से कांग्रेस पार्टी इस परिवार पहचान पत्र को खत्म करके बुढ़ापा पेंशन देगी। और बुढ़ापा पेंशन देगी देश के अंदर सर्वाधिक, यानी कि परिवार के अंदर 2 बुजुर्गों, एक माता और एक पिता, तो बूढ़े व्यक्ति को 6,000 और माता को 6,000, यानी कि महीने के 12,000 रुपए तनख्वाह सी बंदी बंधाई उनके पास आएगी, ताकि वो दैनिक जीवन की जितनी भी उनकी एक जिम्मेवारी बनती है, बेटी आ गई, बटेऊ आ गया, कोई आ गया, तो उनका अच्छे से मान सम्मान कर सके। चलिए ठीक है, धन्यवाद अभिजीत जी, आपने बाखूबी से सवालों के जवाब दिए। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।